हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, यदि ए और बी क्रमशः ऋण 2, और 2, ऋण 4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर हो 3/7 ए बी और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। देखो बच्चों, प्रश्न में कहा गया है बिंदु ए और बी क्रमशः हैं ऋण 2, और 2, ऋण 4। ए और बी को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है इस पर स्थित है पी, और हमें बताया गया है एपी बराबर है 3/7 ए बी। एपी बराबर है 3/7 ए बी। तो यहां से आप देखेंगे एपी, ये ए बी इधर ले आएंगे बाईं तरफ तो ये जाएगा भाग में, बराबर हो जाएगा 3/7। तो आप देख रहे हैं कि एपी अनुपात ए बी बराबर हो जाएगा 3/7। तो यहां देख लेते हैं एपी और ए बी, और ए बी। देखिए बच्चों, एपी और ए बी का अनुपात है 3/7। 3/7, 3:7। अब देखो यहां से एपी 3 अनुपात में है, बीपी यानी पीबी निकाल देंगे। कैसे निकाल पाएंगे भाई? 7 में से यानी ए बी में से, इसमें से अगर हम 3 को घटा दें तो हमें मिल जाएगा पी बी। तो हम 7 में से 3 को घटाएंगे तो 7 ऋण 3, 4 बचेगा, तो पीबी हो जाएगा 4। और एपी कितना है बच्चों? 3। तो हम देख रहे हैं कि एपी अनुपाते पीबी क्या है? 3:4। अतः एपी अनुपाते पीबी बराबर होगा बच्चों 3:4। अब देखो बच्चों, ये m है, ये n है, इसे मान लेते हैं x1 y1 और इस बिंदु को मान लेते हैं x2 y2। हमें बिंदु P ज्ञात करना है, P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, बिंदु P ए बी रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करता है। तो बिंदु P के निर्देशांक जिसे हम मान लेते हैं बच्चों x, y। तो विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर हो जाएगा बच्चों mx2 प्लस nx1 बटे m/n, my2 प्लस ny1 बटे m/n। तो बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर mn(x1, y1, x2, y2) के मान लगा लेंगे बच्चों। तो यहां m है 3, x2 है बच्चों 2, धन nx1, n है 4, x1 है ऋण 2, तो ये हो जाएगा 4 गुणा गया ऋण 2 बटे m/n, 3/4। my2, तो m है बच्चों 3 और y2 है ऋण 4, धन ny1, n है 4 और y1 है ऋण 2 बटे m/n, 3/4। आगे हल करते हैं बच्चों इसे। तो px, y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, धन ऋण हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 3/4, 7 हो जाएगा बच्चों। कॉमा, देखिए बच्चों ये हो जाएगा 4 × 12, ऋण 12, और ये हो जाएगा धन ऋण 4 दूनी 8 बटे 7। तो चलिए बच्चों इसे आगे हल कर लेते हैं। px, y बराबर हो जाएगा 6 ऋण 8, ऋण 2 बचेगा, ऋण 2 बटे 7 हो जाएगा बच्चों। ये ऋण 12, ऋण 8, ऋण 20 हो जाएगा, तो ऋण 20 बटे 7। तो बिंदु P के निर्देशांक हमें मिल गए हैं ऋण 2/7
कॉमा ऋण 20/7। और यही हमने ज्ञात करना था, ये था प्रश्न 8। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 9। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। इनके निर्देशांक हैं -2,2 और बिंदु बी के निर्देशांक हैं 2,8। इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। तो ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु होंगे 3 बिंदु से 4 बराबर भागों में बांट देंगे, 1 2 3। तो देखिए 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। एक भाग ये है, 2 3 4 बराबर भागों में ये बढ़ जाएगा 3 बिंदुओं के द्वारा। एक बिंदु को P ले लेता हूं, दूसरे को Q और तीसरे बिंदु को ले लेता हूं बच्चों में R। अब ये बराबर भागों में बट रहा है तो ये होगा 1:1:1:1:1। ठीक है, तो ये बिंदु P Q R ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें P Q और R बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखें, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A के निर्देशांक है -2,2 और B के निर्देशांक है 2,8। पहले हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांटता है, आप देखें। बिंदु P के बाईं तरफ 1, बिंदु P के दाईं तरफ 1 2 3, यानी 1:1:1 यानी 3। तो बिंदु P रेखाखंड AB को 1:3 के अनुपात में बांट देता है। तो ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा, ये x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों x2 y2। तो यहां से हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अब हम बात करते हैं Q की। तो देखो बच्चों, बिंदु A, बिंदु B, देखो बच्चों, ये जो बिंदु Q है, अगर आप इसे देखेंगे तो बिंदु Q ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। तो देखें, बिंदु Q के बाईं तरफ 1:1:2 और बिंदु Q के दाईं तरफ 1:1:2, यानी ये 2:2 में बांटता है। 2:2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 जब अनुपात करेंगे तो 1:1 हो जाएगा ये। तो आप देखेंगे कि भाई ये जो बिंदु Q है ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहां मध्य बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, या आप इसे M मान लीजिए, इसे N मान लीजिए और विभाजन सूत्र लगा करके भी बिंदु Q के निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहां ये भी देख रहे हैं कि ये जो बिंदु Q है ए बी के बिल्कुल मध्य में है, कि इधर भी 2 इधर भी 2 बिल्कुल मध्य में है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके भी बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं R की। तो देखो बच्चों, ये है बिंदु A, ये है बिंदु B। A के निर्देशांक -2,2 और बिंदु B के निर्देशांक 2,8 और ये है बिंदु R। अब देखो, बिंदु R ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। तो बिंदु R के बाईं तरफ 1 2 3 और दाईं तरफ 1। तो आप देखेंगे बिंदु R ए बी रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में बांट देता है। तो यहां से हमें बिंदु R के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे विभाजन सूत्र से। तो सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P Q R ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों, ये M है, ये N है, x1 y1, ये x2 y2। तो सूत्र लगा लेते हैं, mx2 धन nx1 बटे होता है m धन n, my2 धन ny1 बटे m धन n। तो चलिए P के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। mx2, m है बच्चों यहां 1 और x2 2 है,
धन n(x1), n है 3 और x1 है बच्चों ऋण 2, बटे में है m धन n, 1 धन 3, my2, m है 1 और y2 है 8, धन ny1, n है 3 और y1 है 2 बटे m धन n, 1 धन 3। तो इसे हल करते हैं। बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों 2 एकम 2, धन ऋण हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 3 और 1 4, कॉमा 8 एकम 8, धन 3 दूनी 6 बटे 3 धन 1 हो जाएगा बच्चों 4। आगे हल करते हैं। 2 ऋण 6, ऋण 4 हो जाएगा बटे 4, 8 धन 6 ये हो जाएगा 14 बटे 4। तो देखो बच्चों ये 4 एकम 4 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 सते 14। तो P के निर्देशांक हमें ज्ञात हो जाएंगे यहां से ऋण 1 और 7 बटे 2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात हो गए हैं। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q AB रेखाखंड को 2:2 में बांट रहा है, यानी बराबर अनुपात में बांट रहा है। तो बिंदु Q क्या है? AB का मध्य बिंदु। तो हम यहां पे मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। आप चाहें तो देखो ये M है, ये N है, आप विभाजन सूत्र का भी यहां पे उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यहां पे मध्य बिंदु का सूत्र लगा रहा हूं। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये x1 y1, ये x2 y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। यह है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। x1 धन x2, x1 है ऋण 2, x2 है 2 बटे 2, y1 धन y2, y1 है 2, y2 है 8 बटे 2। तो बच्चों इसे आगे हल कर लेते हैं। तो Q के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे, देखो 2 धन का 2 ऋण का कट के 0 हो जाएगा, 0 बटे 2 0 आ जाएगा बच्चों। 8 धन 2 10 और 10 बटे 2 हो जाएगा बच्चों 5। तो बिंदु Q के निर्देशांक हमें मिल गए हैं 0,5। अब हम बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये M है, ये N है, ये x1 y1 और ये है बच्चों x2 y2। यहां पे लगा देंगे विभाजन सूत्र। तो बिंदु R के निर्देशांक हो जाएंगे m x2, m है 3 और x2 है 2, धन n x1, n है 1 और x1 है ऋण 2, बटे में आएगा m धन n, 3 धन 1, m y2। तो m है बच्चों 3 और y2 है 8, धन n y1, n है 1 और y1 है 2 बटे m धन n। आगे हल करते हैं बच्चों इसे। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, धन ऋण हो जाएगा 2 एकम 2 बटे 3 धन 1 हो जाएगा बच्चों 4। ये हो जाएगा 8 में 24, धन 2 एकम 2, 3 और 1 ही हो जाएगा बच्चों 4। इसे आगे हल कर लेते हैं। तो बिंदु R के निर्देशांक हमें मिल जाएंगे 6 ऋण 2। तो बच्चों ये तो 4 हो जाएगा बटे 4 और 24 धन 2 26 हो जाएगा बटे 4। तो आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये बच्चों 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 यानी 13 बटे 2। तो बिंदु R के निर्देशांक हमें ज्ञात हो गए हैं। बिंदु R के निर्देशांक हैं 1,13 बटे 2। तो इस तरह से हमने बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं और बिंदु P, Q, R AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये था प्रश्न 9 और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 10। प्रश्न 10 है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, ऋण 1,4 और ऋण 2,1 है। एक समचतुर्भुज है जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं। तो इसे मैं ले लेता हूं A, B, C, D। तो ये है 3,0,
अगले बिंदु के शीर्ष 4,5 ऋण 1,4 ऋण 2, ऋण 1। हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। विकर्ण क्या है इसके, देखो एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है इसका BD। तो देखिए यहां पे 1/2 AC यानी बिंदु A और बिंदु C के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का सूत्र हमें पता है। उससे पहले हम इसे x1 y1 और इस बिंदु को ले लेते हैं x2 y2। अब दो बिंदुओं की बीच की दूरी का यहां पे लगा देंगे हम सूत्र, वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग, x2 है ऋण 1 ऋण x1 है 3 का वर्ग, धन y2 ऋण y1, y2 है 4 ऋण y1 है 0 का वर्ग। अब BD ज्ञात कर लेते हैं, बिंदु B और बिंदु D के बीच की दूरी। तो एक बिंदु को हम मान लेंगे x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2। तो बिंदु B और बिंदु D के बीच की दूरी यानी BD क्या हो जाएगा, वर्गमूल x2 ऋण x1, x2 है ऋण 2 ऋण x1 है 4 का वर्ग, धन y2 ऋण y1, y2 है ऋण 1 ऋण y1 है 5 का वर्ग। तो बच्चों इसे आगे हल कर लेते हैं, 1/2 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 4 हो जाएगा और ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 4 ऋण 0 यानी 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ऋण 2 ऋण 4 ऋण 6 हो जाएगा, ऋण 6 का वर्ग हो जाएगा 36। ऋण 1 ऋण 5 ऋण 6 हो जाएगा, ऋण 6 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 36। अब ये देखिए 1/2 16 धन 16 हम इसे लिख सकते हैं 16 गुणा गया 2, 16 धन 16 32 हो गया ना बच्चों। तो 16 गुणा गया 2 32। इसी तरह से 36 धन 36 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा गया 2। आगे से हल करते हैं 1/2। देखो 16 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 4 वर्गमूल 2 गुणा गया 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 वर्गमूल 2। आगे से हल करते हैं बच्चों 1/2 4 गुणा गया 6, 24 लिख देता हूं, 6 चौको 24। और ये देखिए वर्गमूल 2 ठीक है, गुणा होके हो जाएगा 2, ठीक है, वर्गमूल 2 गुणा गया वर्गमूल 2, ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पे। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा गया 2 यानी 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो देखिए बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें मिल गया है 24। तो ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल है 24। अब देखिए इसका जो भी मात्रक होगा वर्ग इकाई, ठीक है, वो यहां पे हम लिख सकते हैं। तो ये था आपके पास प्रश्न 10। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।